रुकवा देंगे या ठेके बंद करवा देंगे। कुछ ऐसा मतलब आप उसके लिए कदम उठा रखा है आपने? नहीं, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं भाई, ये कदम तो सरकार उठाएगी, हम क्या करेंगे इसमें। हर बंदे की जिम्मेदारी होती है ना सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा? कैसा लगा मिल के? जी अच्छा लगा माशाल्लाह। चौंक तो नहीं गए हो? बस जैसे आंधी तूफान की तरह हम आ गए हैं और आपको? ना 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 ना। अच्छा, तबीयत ठीक है वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद शाकिब। साकिब। मोहम्मद नवाज। दिन नवाज। और आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान। यस यस। यस माशाल्लाह। चलिए बढ़िया। अच्छा लगता है जब मुसलमान ना इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मुसलमानों के अंदर सारी बेदारी पैदा होनी चाहिए, है ना। तो दरअसल हमारा मसला है इस्लाम के मुतालिक, हम मुसलमानों से बात करते हैं और हमारा मंशा रहता है कि मुसलमान बेदार रहें, उनके अंदर जी जागते रहें, जो बेहाई बेशर्मी और या नशे से हर बुराई से दूर रहें मुसलमान, और ख़ास तौर से सारी दुनिया वाले बुराइयों से दूर रहें। तो इसमें हम सबकी ये भलाई है ना। तो कुछ कर ले बात। जी जी। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुसलमानों की इब्तिदा होती है कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। जी। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सही पढ़ा भैया ने? जी। इसका मायना क्या है? इसका माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे का मायना है, फिर से बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। जी। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? कलमे के मायने ये है, जिनने कलमा पढ़ लिया, इकरार कर लिया, नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे पक्के रसूल है, हमारे नबिया में, इनकी उम्मत में। मतलब आपने भी आधा पढ़ा है, जो कलमे का तर्जुमा किया ना आपने, आधा किया है, अभी आधा रह रहा है, भैया पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आगे का पैराग्राफ पढ़ा है आपने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका पूरा पैराग्राफ ये है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। याद रखें इंशाल्लाह। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारा किसी को है ना ज़लील करना मकसद नहीं है, कहने सुनने से इंसान की है ना दिल दिमाग के अंदर ताजगी पैदा होती है। इसमें कुरान भी की आयत भी आती है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, कि नबी जी मुसलमानों को समझाते रहिए क्योंकि आपका समझाना मुसलमानों को नफ़ा देगा। अच्छा, आजकल बात कर लेते हैं कि लोग ना बड़ी बेहाई बड़ी बेशर्मी की बातें कर रहे हैं और अक्सर नशे की आवाम उलझी जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। असल में जब से बस हमारे यहाँ पे शहर में नौजवानों में ये इस तरह की ड्रग्स वगैरह की, इस तरह नशे की जो आदतें आई हैं, इसकी वजह से नौजवानों में ज़्यादा। हेलो सर, कैसे हैं सर? थोड़ा सर वक्त मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा बिजी हैं, चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, छोटी सी सवाल हमारा सिर्फ, फ़िलहाल जो जनरेशन है फ़िलहाल ये ना अक्सर नशे की तरफ जा रही है। यार इस बारे में हम क्या बता सकें, हम कौन रुकवा देंगे या ठेके बंद करवा देंगे। कुछ ऐसा मतलब आप उसके लिए कदम उठा रखा है आपने? नहीं, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं भाई, ये कदम तो सरकार उठाएगी, हम क्या करेंगे इसमें। हर बंदे की जिम्मेदारी होती है ना सर। हम अपनी जिम्मेदारी अपने तक सीमित रखते हैं भैया, हम सब चीज़ से दूर हैं, तो हमें इसका पता है, दूसरे को नहीं रोक सकते हम। हाँ नहीं, ये सर आपकी बात सही है, लेकिन अक्सर है ना नशे से आवाम का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नौजवानों का खास तौर से नुकसान है इसमें, और नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आगे वो अपनी नस्ल भी नहीं चला पाएंगे इससे बहुत। और हम ना जगह जगह लिखे हुए देख भी रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र बराबर, आप ये उधर देखो तो ज़रा भैया दिखाना, दीवार पे भी बराबर लिखा हुआ है कि नशे से बंदे को बचना चाहिए, लेकिन आवाम इस कदर मुलविस हो रही नशे के अंदर कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपने जो जिक्र किया ना कि जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसकी मैंने वजह यही है। फिर तालीम से इस कदर दूर हो गए ये लोग कि उनकी आंखें खुलना दुश्वार हो रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे इसमें कि इसमें सरकार को और भी बहुत सारे जो अपने पॉलिटिक्स वाले हैं, जो बड़े बड़े, जिनको इस चीज़ का अधिकार है कि वो इस चीज़ पे रोक पाबंदी वगैरह लगा सकते हैं, तो उन्हें फुल एक्शन लेना चाहिए। ख़ास तौर से हमारे यूपी के अंदर
और इस तरह के जो नशे वाली ये चीज़ें हैं जो बिकने वाली हैं, इन चीज़ों पर खास करके पाबंदी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो आदमी पीने का ही नहीं, और पीने का नहीं तो उस तरफ जाने का भी नहीं। मेरा मानना तो ये है। बाकी तो आप लोग खुद जानती हैं कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है और किस तरह ये लोगों में बट रही है। पहले फ्री दी गई, फिर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अब ये कंडीशन आ गई है कि नशे वाला मतलब क्या कहते हैं उसे, कि किसी का मर्डर करने को, चोरी करने को कोई जुर्म नहीं समझता। उसे अपना नशा चाहिए तो वो कुछ भी करेगा। नशे वाला कुछ भी कर कुछ सकते भी कर सकता है, नशे के चक्कर में वो कुछ भी कर लेगा। लेकिन क्या है कि सिर्फ उसे नशा चाहिए, और ये नशा बंद जब होगा, जब उसे मिलना ही नहीं, तो वो एक ना एक दिन ख़त्म होता चला जाएगा। मेरा मानना तो ये है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि जब उसे मिलेगा ना तो पिएगा कहाँ। पिएगा कहाँ से, ख़त्म हो जाएगा सारा मामला उसका, मतलब अच्छा, इस हदीस के अंदर, कुरान के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर से बात आई है कि है ना, जो नशे वाली चीज़ है वो हर बुराई की जड़ है। हर बुराई की जड़ है। हाँ, हर बेहयाई से मतलब बेहयाई शुरू ही उससे होती है, नशे से ही। नशे से ना, नशे से ही हर जो बुरा काम होगा वो नशे से ही शुरू होगा। उसके अंदर चोरी चकारी जो पहले आदत नहीं थी, वो नशे के बाद ही उसके अंदर नमाजें छोड़ना, चोरी करना, ये सब चीज़ें, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें उसके बाद ही शुरू होती चली जाएगी। आइए इस यहाँ ही थोड़ा सा और रहिए आपसे। तो जैसे आप भाई ने जिक्र किया नशे के मुतालिक, आप इसके बारे में कैसे देखते हैं? मतलब ये कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, नशे का आप जानते ही नहीं हैं? ना करता मैं। ये सादत की बात है माशाल्लाह कि नहीं करते हैं, ना जानते हैं। लेकिन अक्सर है नौजवानों को हमने देखा है कि आँखें आजकल खुल भी नहीं पा रही है। और एक नशा है ना ड्रग्स का, ये बड़ा आम हो रहा है। स्मैक का नशा बड़ा आम हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे नौजवान तबका आपको मिल जाएगा कि वो वाकई नशे के अंदर इतने मुलविस हो गए कि घर वालों को और बीवी बच्चों को वो कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ भी नहीं पहचान पा रहे। सही कह रहे, ना अपना भला कर पा रहे हो, ना देश का भला कर पा रहे हैं। जी सही कह रहे आप। भाई बताएंगे नशे के बारे में आपको। आज निसार भाई प्लीज़। अच्छा चलिए, खैर जो तो अपनी मंशा रहती है बात करने की। छोटी सी बात आपसे ये है, जो लोग नशा करने वाले हैं स्पेशल क्या उनके लिए आपके क्या पैगाम है ताकि वो नशे से दूर हो जाएं? इनका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पैगंबर ने जिसको मना फरमाया, फिर हम उधर तवज्जो क्यों दे पाए? बस जब तक कौम के अंदर आपको पता ही है कि मतलब भाई बेदीनी ज़रा आम है नहीं। जब तक हमारे अंदर दीनदारी नहीं होगी तो हमें पता किस तरह चलेगा। अभी तक तो हमारे अंदर सही से दीनदारी पैदा नहीं हुई है। हमें टोपी का, कुर्ते पजामे का, सही से अपने लिबास का, अपने हर चीज़ का पता ही नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर दीनदारी नहीं होगी तब हमें पता चलेगा किस तरह चलेगा कि नशा एक बुरी चीज़ है। आज तो हम नशे को अच्छी चीज़ समझ रहे हैं और नशा अच्छी चीज़ समझ गए, इसीलिए उसे करते जा रहे हैं। तो मतलब आपकी इस बात से ये मालूम लिया कि नशे को मिटाने का आसान नुस्खा, तरीका आसान ये भी है कि ना बंदे को दीन से टच किया जाए। दीन से टच किया जाए। क्योंकि मैं एक जगह था तो वो लोग कह रहे थे, मतलब संस्कृत में कह रहे थे वो लोग कि आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक, इसका मीनिंग जो मैंने आगे देखा तो इसका मीनिंग यही पता चला कि आध्यात्मिक मतलब आप जिस भी मतलब संस्था, समूह या अपने जिस भी तबलीग जमात या किसी जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आप उस चीज़ से अगर जुड़ जाएंगे तो आपसे नशा बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। और तो जब ये हमारी तरफ आज के टाइम में आपको पता है कि नौजवान आजकल नमाज़ों से दूर हैं, बेदीनी से दूर हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, और मतलब मार धाड़, गाली गलौच, ये सब चीज़ें आम चीज़ है। अगर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रुकेंगी तो आने वाली चीज़ में नशा भी रुक जाएगा। ये सबसे पहली चीज़ है कि हमारे अंदर दीनदारी आवे। दीनदारी के साथ साथ फिर हमें अच्छी बुरी चीज़ों का जब इल्म हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हमारे लिए रुकना आसान होगा। सही, माशाल्लाह सजेशन आपका अच्छा है कि मुसलमानों को और खासतौर पर सारी उम्मत को इस बात पर मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो आपकी धार्मिक किताबें हैं, मतलब आप उनसे टच रहोगे। उन पे टच रहे, आप आध्यात्मिक हो, आप नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, दीनदार बने, है नहीं। उन चीज़ों से जब आप टच रहेंगे तो आपको बुराइयों से बचना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये नारकोटिक्स एनोनॉमिस एक किताब है, और ये अल्कोहलिक एनोनॉमिस ये भी एक किताब है, एक ग्रुप है, इन संस्था है। तो उस संस्था में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक जब आप हो जाओगे तो आपके लिए इन बुराइयों चीज़ों से बचना आसान हो जाएगा। और जबकि हम जगह जगह ये लिखा हुआ भी देखते हैं कि भाई नशा मुक्ति केंद्र, नशे से बचिए, नशे से बचिए। लेकिन बस ये है कि नशा वो अपने दिल से बचा जाएगा, अपनी एक पफ से, एक कश से, एक पैग से, एक ड्रग से। इस चीज़ से जब एक बार आप बच जाएंगे तो हमेशा के लिए बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन बस वो एक ही बार बचना मुश्किल होता है। वो तो इब्तिदा करनी मुश्किल हो रही है, इंतहा तो अपने आप हो जाएगी। इंतहा तो अपना आप हो जाएगी। अगर आपने इब्तिदा बंद कर दी तो इंतहा तो अपने आप हो जाएगी। अच्छा, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अक्सर लोग ऐसा नशा नहीं करते। शराब तो आम थी, हाँ, सूखे नशे नहीं थे। हाँ, लेकिन वो ऐसा नशा था जो है ना अपने आप को जलील कर दे, घर वालों को बेइज्जत कर दे, महल्ले वालों को गाली गलौज कर दे। ऐसा नशा बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज के दौर के अंदर ऐसा नशा भी होगा कि इंसान अपने जिस्म को जिस्म ही नहीं समझ रहा है। जिस्म को जिस्म नहीं समझ रहा जी, सही बात है। और जी क्या कहते हैं,
मतलब अपनी तकलीफ़ को तकलीफ़ ही नहीं समझ रहा, और अपने साथ साथ जो जुड़े हुए हैं उन्हें भी तकलीफ़ें दे रहा है, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, यारों को, इन्हें भी हमारी वजह से तकलीफ़ होती है। तो ये सही नहीं है, लेकिन बस मैं इसमें अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। खैर हम भी इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप दीन से टच रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बुराइयों से बचना आसान रहेगा। अच्छा, मिल के कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपके माशाल्लाह सवाल अच्छे थे, अल्लाह आपको कामयाब करे, और साथ में हमें भी। हम और इसे कोशिश ये रही आप लोगों की, मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें कि मतलब जवानों को किस तरह वो सही राह रास्त पर आवें, किस तरह उनकी ये बेदीनी ख़त्म हो जाए और दीनदारी उनके अंदर किस तरह दाखिल हो जाए, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहे तो इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। देखो ये जो टाइम था लगभग 16-17 के बाद 15 के बाद जो माहौल बिगड़ा है और 2024-25 लग गया है, 25 के अभी तक 10 साल होने वाले, 10 साल में कोई माहौल में तब्दीली नहीं आई है और जनरेशन और ज़्यादा ख़राब होती चली गई है। मैं खुद 15 से मतलब अभी 25 तक बेरोज़गार बैठा हूँ, 10 साल हो गए, 10 साल से 10 साल से आप बेरोजगार हैं। 10 साल से बेरोज़गार बैठा हूँ। काम कुछ मिल गया कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, तो इस तरह की कंडीशन है। तो ये है कि आने वाली जनरेशन को हमें खुद ही अपना आप खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद ही उन्हें अच्छी बुरी की तमीज़ सिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जब तक हम इस पर खुद नहीं अपना एक्शन लेंगे तब तक कुछ नहीं होने का, वरना जनरेशन तो इस तरह चलती रहेगी। हम अभी हैं, कल नहीं होंगे, कल हमारे बाद जो होंगे वो भी फिर इसी कंडीशन से गुजरेंगे। लेकिन हमें जो है अब पता चला मुझे 2-4 इलाकों में नशा वशा इस तरह के बंद हो गए हैं, पाबंदी लग गई है, बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, बहुत से लोग मतलब रिहा होकर आ भी रहे हैं, काम उन लोगों ने बंद भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूरी तरह से ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि 2-4 दिन में वो रिलैक्स होते चले जाएंगे लड़के और ठीक होते चले अपना जाएंगे, काम करना शुरू कर जी दें। जी, अपना काम सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके घर परिवार माँ बाप उनके खुश होंगे। आज वो माँ बाप उनके बद्दुआ देते हैं और अपने मतलब क्या है कोसने पीटने देते हैं उन लोगों को जिनसे वो नशा खरीदते हाँ, हैं, उनसे सीखते हैं। नशा सीखते हैं, खरीदते हैं और जी बेचते हैं, पीते हैं। उन लोगों को बर्बादी के मतलब उन्हें पूरे कोसने पीटने देते हैं माँ बाप उनके। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है और आने वाली जनरेशन को हमें सिखाना चाहिए कि ये चीज़ बुरी है, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अच्छे से थोड़ा सा जिक्र किया आपने बेरोजगारी ये किया है, जी जी, इसकी भी क्या वजह है? इसकी वजह बस यही है, एक तो मतलब यही है कि जल्दी से आसान हो गया, क्या कहते हैं उसे, कि जैसे जैसे मतलब बेरोज़गारी आपको पता ही है 2014 के बाद क्या हुआ था देश के अंदर, है नहीं, एकदम फिर 16 में नोटबंदी हो गई, फिर लॉकडाउन लग गया, बस इस तरह से मतलब 1-2 साल का गैप मिला और गैप मिलने के बाद है नहीं वो बेरोज़गारी आराम अच्छा, से बढ़ती थोड़ा चली सा गई। आपसे एक आखिरी सवाल हमारा ये है, जो लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल जी स्कूल कॉलेज जो भी पढ़ रहे जी, हैं, जी। वो किस लिए पढ़ रहे हैं? वो तो मतलब ये कहते हैं कि देश का भविष्य है, एक तरह से देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है और जी इसमें हम उनके लिए कहना यही चाहेंगे कि वो मतलब हमारे देश का अच्छा फ्यूचर है, वही हमें ब्राइट दिखा सकते हैं, मतलब अच्छी रोशनी दिखा सकते हैं और इसके अलावा तो उनके लिए कुछ नहीं है। वो उनके लिए यही है कि वो अच्छा पढ़ें और जी हमारे देश का नाम रोशन करें। अच्छा, जहाँ तक मेरा थोड़ा सा ये मानना ये है कि देश को है ना हर तरह का बंदा चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर तरह का बंदा चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तालीम का जो असल मकसद है वह है तालीम का मकसद इंसान को इंसान बनाना। इंसान बनाना, बेशक ये बात आपकी मुझे अगर बहुत अच्छी लगी। बंदा तालीम सीखने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद में, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद फिर भी जहालत का सलूक करता रहा, वो तो फिर उसकी तालीम फायदेमंद कोई नहीं। फायदेमंद नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, हदीस के अंदर मिल जाता है जी, जी। कि इंसान को तालीम बेदार करती है, बुराइयों से रोकती है। बेशक बेशक बिल्कुल हकीकत बात है, तालीम हाँ बेदार करती है, बुराइयों से रोकती है, बेशक। अगर हमारी तालीम अगर हमें हम बेदार ही नहीं हो रहे हैं और तालीम हम हासिल कर रहे हैं, बेदार ही नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर जागरूकता नहीं आ रही है, हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे, तो हमारी तालीम करने का कोई फ़ायदा नहीं, तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। चलिए माशाल्लाह, मिलके अच्छा लगा। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम।